CO2 लगातार बाहर आएगी तो अब जाहिर सी बात है CO2 एक टॉक्सिक सब्सटेंस इसे बाहर निकालना है और O2 यूजफुल सब्सटेंस उसे देना है, तो सेल्स तक O2 पहुंचाना या उस ऑर्गेनिज्म तक O2 पहुंचाना, CO2 को वहां से बाहर निकालना। एनसीईआरटी वाला साफ साफ हमसे कह रहा है इसी को ब्रीदिंग कहते हैं और ब्रीदिंग को कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है, किसी एक जगह ब्रीदिंग लिखा है दूसरी जगह रेस्पिरेशन लिखा है, ये क्या माजरा है? ठीक है, कुछ चिंता करने की बात नहीं। ब्रीदिंग का मतलब उस ऑर्गेनिज्म में O2 गई, CO2 बाहर आई, सिर्फ इतनी बात ब्रीदिंग। ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को, पूरी फिजियोलॉजी को मिला लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल आप सावधान से सुनिएगा, उस पूरी फिजियोलॉजी को मिला लिया जाए तब हम उसे टर्म रेस्पिरेशन लेंगे। ठीक है, कह रहा ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन रेस्पिरेशन, तो सही बात है। ब्रीदिंग का मतलब हिंदी में समझ लो सांस लेना। ठीक है, कई सारे बच्चे हमसे हिंदी मीडियम के भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, तो सांस लेना, सांस क्यों लेंगे? क्योंकि O2 चाहिए। सांस क्यों बाहर छोड़ेंगे? क्योंकि CO2 निकालना। ठीक है, तो ब्रीदिंग कॉमनली नोन रेस्पिरेशन, ठीक ये कहा गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का कवर करें तो फिर आते हैं। देखो बेटा, ठीक है, यहाँ से शुरू करो। देखो लिखा है एज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड। हमने कहा था ग्लूकोज, बाकी कोई सा बायोमॉलिक्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ जोड़ दिया टू डेराइव एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द एब्रप्ट कैटाबोलिक रिएक्शन।